क्लास के बाद। कोई नहीं, देख लेना आराम से। चल आगे करें। हाँ बोलो। यस सर, लास्ट क्लास में सर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज पार्टनरशिप डील हम्म एंड व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डील, अच्छा, इस पे कर उनके रहे हैं। ऊपर कुछ बात करी थी। चल एक बार सर दोबारा आपने से। सैलरी पे बात करी थी, हम्म। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो बिजनेस लेता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन पे बात चल रही थी, और फिर लाइट्स बिल्कुल। व्हेन देयर इज पार्टनरशिप डील। पार्टनरशिप डीड, यानी क्वेश्चन में बताएगा कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। और दूसरा था व्हेन देयर इज नो डीड। ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा करा था हमने? सैलरीज का। सैलरी यानी सैलरी का था कि अगर डीड में लिखा है, डीड बनी है तो ही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। नहीं सेकंड मिलेगी। था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैपिटल, कैपिटल, ये भी सेम केस था भाई, डीड में होगा तो ही यस मिलेगा, सर, वरना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा और क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इसमें क्या था कि भाई अगर डीड में लिखा होगा तो ही लिया जाएगा, याद रखना ये लिया जाता है। ठीक है। यस सर, जो बिजनेस लेता है। हाँ, ये होता है इनकम फॉर बिजनेस, ये बिजनेस की इनकम होती है और बाकी पार्टनर्स की इनकम होती है। ठीक है। यस चलो, ये तीन सर, तो हमने इसमें कर भी लिए सेम थे। केस था। हाँ, इसमें भी यस सेम सर, केस था। चौथा, और ये इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ऑन लोन। लोन, ये रह गया था लोन, हमारा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अब सिंपल है। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है, पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन को समझते हैं जरा। मैंने थोड़ा बहुत बता भी दिया था कि क्या होता है कि जो हमारा पार्टनर होता है वो मनी देता है बिजनेस में। ठीक है। मैंने कहा था लेट सपोज यूएस से एक पर्सन ने हमें एक ऑर्डर दिया। ठीक है। हम क्या बनाते हैं? शर्ट्स बनाते हैं। हम रेगुलरली अपनी जो इंडियन मार्केट थी उसमें तो माल बेच ही रहे थे, लेकिन एक यूएस से भी ऑर्डर आ गया कि भाई हमें 5,000 शर्ट बना के दे देना। अब बताओ, जो रेगुलरली काम चल रहा होगा कि उसको रोक देंगे और उसका काम पहले नहीं पूरा सर, करेंगे? बताओ, ऐसा करेंगे नहीं सर, पहले जो प्रैक्टिकली? रेगुलर चल रहा है, हाँ, यानी देखो। जो पहले रेगुलर चल रहा है हाँ वही करेंगे। बिल्कुल। यानी हमेशा रेगुलरली काम को कभी भी नहीं रोका जाता। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो अपना रेगुलर काम रोक के और फिर दूसरे काम में चले जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा इधर आ रहा है। बताओ, समझ आया? ये काफी होगी। यस सर। चलो, तो अब करेंगे क्या भाई, हम अब यहाँ पे नए एम्प्लॉयज को रखेंगे। ठीक है। नई मशीन मशीन लगा के इस ऑर्डर को हमें पूरा करना है, ये जो हमें ऑर्डर मिल गया। ठीक है। तो यानी कि सिंपल है कि भाई अचानक से अगर मुझे कोई ऑर्डर ऐसा मिल जाता है तो मुझे वहां पे पैसों की जरूरत पड़ती है। अब पैसा किससे मांगेंगे हम? भाई पैसे मांगने के, याद रखना हमेशा, ये मैं बार बार बोलूंगा, ये लगा लो कि ये तो तुम्हें रट जाएगा, इतनी बार मैं ये चीज बोलूंगा। याद रखना, पैसा बिजनेस में, ये क्या हो गया, देखो, पैसा जो है वो हमेशा दो जगह से आता है। या तो अपना पैसा लगा लो, या फिर लोन ले लो। लोन, थैंक्स। ठीक है। कहीं से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है बैंक से, कहीं से भी लोन ले सकते हो। ठीक है। तो बिजनेस में पैसा लाने के दो ही तरीके हैं, या तो अपना पैसा लगाओ या बाहर वालों का। ठीक है। और याद रखना, ये चीज मैं रिपीट करूंगा, दोबारा पूछूंगा भी। ठीक है। जब मैं थर्ड बुक पे आ जाऊंगा ना, तो वहां पे और डिटेल में इस चीज को समझेंगे। कोई क्वेश्चन पूछा था मेरे से, उसने देवांश था ना, वो कौन था वो जो आया था उस टाइम, जो हम कह रहे थे ऋषि भैया से भी पढ़ रहा हो, क्या नाम है उसका? देवांशु नाम था, क्या नाम था? दीपक अशावत, हाँ दीपक अशावत। हाँ हाँ, वही था। तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कुछ ऐसे रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, पर वो थर्ड बुक का पूछ रहा था। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो थर्ड बुक पहले क्यों कर रहा है, या ऋषभ शायद उनको थर्ड बुक करा रहा होगा। चलो कोई नहीं। वो चेक कर रहा होगा। अच्छा, खुद ही कर रहा होगा। वो चेक कर रहा होगा सर। अच्छा, चेक कर रहा होगा। पर मैंने यस। उसको पर मैंने उसको डिटेल में बताया ही नहीं, क्योंकि डिटेल में बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जब तक थर्ड बुक पे आऊंगा नहीं, मैं उसके बारे में समझा ही नहीं सकता। क्योंकि देखो, थर्ड बुक पे आने के लिए है ना, तुम्हें ये वाली सारी चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग अभी उतना पका नहीं है। जब तक थर्ड बुक पे आओगे ना, दिमाग उतना कोपअप हो जाएगा, उतना पक जाएगा कि थर्ड बुक समझ सकोगे। अगर शुरुआत में ही थर्ड बुक करा दूंगा ना, तो तुम्हें लगेगा अकाउंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, 12th की तो अकाउंट्स ही बड़ी मुश्किल है, जबकि थर्ड बुक में अकाउंट्स तो है भी नहीं। ठीक है। चलो, तो अब पैसे कहाँ से ले सकते हैं भाई? या तो आप अपने पैसे लगा लो या बाहर वालों से लोन ले लो। अब जो हमारी फर्म है, ठीक है, उसको पैसे की जरूरत है। अब पैसे के लिए वो अपने पार्टनर से मांगेगी। ठीक है। वो बोलेगी भाई या तो पैसे दे दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, बाहर से पैसों के लोन लिए लेंगे। लोन ले लेंगे। तो इसमें एक पार्टनर क्या कहेगा कि एक काम करो, तुम मेरे से ही लोन ले लो, फिर तुम बाहर से लोन लोगे, इससे बढ़िया क्या करो, मेरे से ही लोन ले लो। मुझसे ले लो। बताओ, समझ आया? देखो, अभी तक हमें क्या यस। लगता था कि जो भी ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है वो कैपिटल कहते हैं। देखो, अब यहाँ पे देखो, हमें देखना है कि जो ओनर है ना, या जो भी पर्सन है, उसकी कैपेसिटी क्या है।
यानी वो जो पैसे दे रहा है तो वो क्या है, वो ओनर बन के पैसे दे रहा है या फिर वो आउटसाइडर बन के पैसे दे रहा है। अगर वो ओनर बन के पैसे देगा तो हम इसको बुक्स में क्या लिखेंगे, कैपिटल। और अगर वो आउटसाइडर बन के पैसे देगा तो हम उसको बुक्स में यानी अकाउंट्स में क्या लिखेंगे, लोन। लाइबिलिटी। नहीं, लाइबिलिटी तो दोनों ही होती है, लाइबिलिटी तो ये भी होती है और लाइबिलिटी ये भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो ओनर बन के पैसे दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कैपिटल। और अगर वो आउटसाइडर बन के पैसे देगा तो उसको क्या कहेंगे हम, लोन। लोन। ठीक है। यानी कि एक चीज यहाँ से ये क्लियर होती है कि भाई हम अपने पार्टनर से भी लोन ले सकते हैं। बताओ, बात समझ आई? ठीक है। यस सर। चलो, अब क्या हुआ कि भाई इसने यहाँ पे लोन दे दिया इसको, लेट सपोज इसने यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन दे दिया और इनके बीच में कोई भी डीड नहीं थी, ठीक है। अब 2 लाख रुपए का लोन दे दिया, काम सारा कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। अब ये जो हमारा पार्टनर था, लेट सपोज इसका नाम है सी, ठीक है। सी ने क्या कहा बाद में जब सारा काम हो गया कि भाई मुझे इस पे इंटरेस्ट भी चाहिए, लोन पे जो मैंने लोन दिया था उस पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, और इंटरेस्ट चाहिए 12% के रेट से जो मार्केट में चल रहा है। यानी कि अगर तुम बैंक में भी जाते लोन लेने के लिए तो कितना देना पड़ता, 12%। बारह लेकिन जो परसेंट बाकी पार्टनर है, जो बाकी बचे हुए पार्टनर है, लेट सपोज 3 पार्टनर, ये कह रहे हैं कि भाई देखो हमने तो कोई डीड ही नहीं बनाई थी और डीड में तो कुछ ऐसा लिखा हुआ ही नहीं था, तो हम तुम्हें क्यों दे। यानी कि क्या हुआ था पहले, सही बात। अगर सैलरी की बात है डीड नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है डीड नहीं है तो नहीं मिलेगा, ऐसे ही ड्राइंग्स के अंदर भी है डीड नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए थोड़ी सी चीजें बदल जाती है। इतना समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं हो यस गए? सर। नहीं सर। चलो, अब क्या हुआ इन दोनों में, यानी कि ये जो पार्टनर जो सी था और ये जो बचे हुए पार्टनर थे, इन दोनों में झगड़ा हो गया कि भाई ये क्या कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें जो पैसे दिए एज अ ओनर नहीं दिए, एज अ आउटसाइडर दिए, तो ये लोन है, आउटसाइडर दिए। ठीक है। तुम अगर बाहर से भी पैसे लेते तो भी तो तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ता, तो इंटरेस्ट तो मुझे चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने डीडी नहीं बनाई तो हम पैसे क्यों दें। अब इनका झगड़ा हुआ। सही बात। अब इनका झगड़ा जो हुआ तो अभी झगड़ा सुलझाने के लिए कहाँ जाएंगे, बताओ? कोर्ट में। कोर्ट। हाँ, ठीक है, हमेशा झगड़ा कोर्ट में ही सुलझता है, मतलब लीगली तो। बाकी वो अलग बात है, झगड़ा वगड़ा बाहर कर लेते हैं, पर लीगली तो कोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। अब कोर्ट में जब जाएंगे तो बताओ कोर्ट के अंदर जो जज होगा वो अपना जजमेंट या डिसीजन कैसे देता है, प्रैक्टिकली सोचना। वो जजमेंट किस बेसिस पे देता है, क्या बेसिस होते हैं उसके जजमेंट देने के? सर वो लॉ के बेसिस पे जजमेंट बिल्कुल। देता है। हाँ, याद रखना वो हमेशा लॉ के बेसिस पे ही जजमेंट देता है और किसी और के बेसिस पे नहीं देता। यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता। यानी क्या होता है, देखो वो अपनी प्रैक्टिकली, जाती राय नहीं देता। हाँ, प्रैक्टिकली हमें क्या लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। जब आगे जाओगे ना, जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पे बिजनेस लॉ पढ़ने के लिए आएगा, तो वहाँ पे है ना सिचुएशंस आएंगी कि इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, तो हमें लगता नहीं ऐसा होना चाहिए। और जैसे इनकम टैक्स भी पढ़ोगे आगे चल के तो हमें लगेगा इसमें ऐसा होना चाहिए। पर उसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना होता, हमें क्या करना होता है, हमें पूछना होता है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है, जो लॉ में लिखा है वही काम होगा वरना वो काम नहीं होगा। था समझ आया? तो बताओ पार्टनरशिप के लिए यस। कौन सा लॉ बना हुआ है जो पढ़ा भी था, याद है? सर पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, अंग्रेज वाला, ठीक है। तो यानी कि अब जज क्या करेगा, जज जो है वो पार्टनरशिप एक्ट में देखेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई जो बाकी चीजें हैं जैसे कि सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है। अगर आपने डीड नहीं बना रखी तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना ये चीज अपने आप से नहीं है, ये चीज कहाँ लिखी हुई है, एक्ट में। यानी जो मैंने अभी लिखवाया था पार्टनरशिप ना एक्ट। ऊपर, वो सब एक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए हमें उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी पड़ रही है। बात समझ आई? यस। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या कहा गया कि भाई अगर डीड बनी हुई है तो जो डीड में लिखा हुआ है वही काम करेंगे। भाई अगर डीड बनी हुई है और डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर अगर लोन देगा फिर तो तो उसको, सर झगड़ा ही नहीं है। हाँ फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर डीड नहीं बनी हुई तो फिर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, याद रखना। अगर डीड नहीं है तो भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है कि भाई किस रेट से मिलेगा। तो यहाँ पे रेट भी फिक्स कर रखा है, 6% पर एनम के रेट से। बताओ समझ आया? ठीक है यानी सर। कि अब क्या यस। है, जैसे अपने बाकी फ्रेंड से पूछोगे ना वो ये बोलेंगे कि भाई अगर पार्टनर जो है लोन देता है और डीड नहीं है तो कितने परसेंट से उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, 6% से। पर ये लिखा कहाँ है, ये अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ, ये कहाँ लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है। एक्ट में लिखा हुआ है ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट। तो इसलिए एक्ट के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स पे काम करना पड़ता है। क्योंकि हम कौन सी अकाउंटिंग करते हैं, हिस्टोरिकल, याद है कि पहले काम हो जाता है फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग चलती है हमारी।
याद आया कुछ 11वीं क्लास में पढ़ा था? सर ये नहीं पढ़ा। पढ़ा था याद, थ्योरी में था। ठीक है, चलो तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि सर थ्योरी भैया ने पढ़ाई नहीं। पढ़ाई नहीं थ्योरी, कोई नहीं। थ्योरी भैया ने पढ़ाई ही नहीं, सब प्रैक्टिकल कराया भैया। देखो वो जो करा रहा है ना वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि देखो उसका जो मेन पर्पस है वो है कि भाई बच्चों को नंबर दिलाना, बच्चों को पास कराना, वो मेन पर्पस होता है। पर मेरा मेन पर्पस अलग होता है, मेरा मेन पर्पस होता है कि भाई पहले तो नॉलेज हो, नंबर सेकेंडरी है। और दूसरा क्या है कि देखो उसका वो है ना, मतलब मार्केट वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में नहीं है, और जो मार्केट में रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं ना वो उसको पता नहीं चलता, क्योंकि क्या है कि वो एक ही स्टेज पे पढ़ाते जा रहे हैं कि वो चीज़ें आती जा रही है, पढ़ाता जा रहा है, आती जा रही है, पढ़ाते जा रहा है। पर प्रैक्टिकली चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स में क्या चेंज आ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे अब बदल गए हैं बहुत सारे, तो वो उसको पता नहीं चलते इतनी जल्दी। चलो तो इंटरेस्ट लोन की बात करता हूँ। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो मिलेगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? 6% 6% पर एनम। पर एनम। ठीक है, ये लिख लो। और ये चाहो तो नीचे जो मैंने बना रखा है ना, इसको अपने तरीके से बना लेना, अगर बनाना चाहो तो। ठीक है, पहले तो ये लिख लो। तो स्क्रॉल कर दो थोड़ा। हम्म, बस सर ठीक है। सर ये नहीं लिखते सर, जो चलो आपने छोड़ो। सर यूएस वाले एग्जांपल दिया था, हम्म एक दूसरे समझने वाली बात थी ना, ये सर समझ में आ गया था। हम्म, आगे करते हैं सर। चलो। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी इंटरेस्ट निकालना हो, याद है कि जब भी किसी भी जी चीज सर। पे इंटरेस्ट निकालना हो तो 3 चीजें जरूरी होती हैं। यस सर। अमाउंट, हाँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ऑफ मनी यूज्ड। हाँ, और इसी चीज में बार बार गलती करोगे, देखना। अमाउंट में गलती करोगे, ठीक है, रेट तो खैर पता ही होगा, और टाइम में गलती करोगे। इन तीनों चीजों में गलती, इन दो में से एक में गलती करोगे, तो अमाउंट में गलती करोगे और टाइम में। ठीक है, अमाउंट के लिए बता दूं, जो पैसा हमने यूज करा है, यानी कि जितने का मैंने लोन ले रखा है मैं उसी पे ही उसको क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि मैंने किसी से 1 लाख रुपए का उधार लिया, ठीक है, और 1 महीने मैंने पैसा यूज करा, तो मैं कितने पे इंटरेस्ट दूंगा? 1 लाख पे। ठीक है, यस सर। फिर मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी, अब अगले महीने में कितने पे इंटरेस्ट दूंगा उसको? 50,000 50,000 पे। क्यों? क्योंकि मैं जितने पैसे यूज कर रहा हूँ उसी पे ही तो उसको क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट। ठीक है, और इसी में क्या करोगे? गलती भी करोगे। अच्छा, ये लिख लिया था क्या? हाँ सर, ये लिखिए, आपने लिखा है जैसे पहले। लिखवा लिया था ना, चलो ठीक है। यस सर, आपने लिखा है whenever we calculate any हम्म interest, आपने थ्री वैल्यू लिख के फिर ये तीनों चीजें हम्म। बनाई थी। और नीचे फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लिखा, ए चल। इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम्म, चल तो यानी कि ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई, मैंने सारा समझा दिया। अब हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। ठीक है, हमें जो यस क्वेश्चन करने हैं उसकी बारी करते हैं। तो कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये रहा। सर, मैं सर सच बताऊं सर, हम्म, मैं लगी ना सर, मैं 12th में आ गया हूँ सर। लग सर नहीं एक भी बुक नहीं है 12th की। क्या? सर सब पूरा ड्रॉर सर 11th की बुक से ही भरा हुआ है। मैं खोल के देखता हूँ सर, 12th का दिखता ही नहीं। देखो अभी क्या है कि है ना, स्कूल शुरू नहीं हुए। देखो अब मैं बताऊँ, एक चीज़ बताऊँ कि क्या होता है। अभी जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, ये बच्चे एक्सपीरियंस करते थे मेनली 12th पास करने के बाद। क्या होता था, जैसे 12th पास करते थे, अब जो रेगुलर कॉलेज जाते थे वो तो क्या है कि रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई वढ़ाई उनकी लगी रहती थी, क्योंकि कॉलेज में जैसे स्कूल जाते हैं वैसे कॉलेज में प्रेशर बना रहता था। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जो ओपन से पढ़ते हैं बच्चे, तो अब क्या है, स्कूल कॉलेज जाना होता नहीं है, पेरेंट्स भी इतना कुछ कहते नहीं है, तो वो मजे करते रहते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, वो पढ़ाई से बिल्कुल है ना कटना शुरू हो जाते हैं। जो इस टाइम अभी बच्चों की हालत हो रही है, जैसे कि अभी मैं जैसे क्लास शुरू करी तो बच्चे आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? बहुत सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे रहे, क्योंकि उनको लग रहा है जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे ना तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तब तक वो मजे कर रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसमें कहता हूँ कुछ भी करो पर अपनी पढ़ाई को साथ साथ करते रहो। चलो हाँ, अब आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है स्क्रीन पे? गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर इन अ फॉर्म। यस सर। ठीक है, चलो एक वो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये साफ दिख रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं कोई छोटा है, बड़ा करूँ इसका? नहीं सर, बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है एकदम। चलो, क्या लिखा है देखो, कह रहे गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, दो पार्टनर है गिरीश और सतीश, उनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2016 को। अभी मैंने बताया था देखो, इंटरेस्ट निकालने के लिए किसी भी चीज का क्या जरूरी होता है? एक तो उसका अमाउंट, रेट, और तीसरी क्या? टाइम। टाइम। तो टाइम का मतलब डेट अगर दे रखी है तो डेट पे हमेशा ध्यान देना। ठीक है, तो बताओ क्या कह रहा है, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि ये 16। साल की शुरुआत की टाइम बात आ कर गया। रहा है। ठीक है, यस सर।
वर 5,60,000 और 4,75,000 रुपए रिस्पेक्टिवली, ये इनकी कैपिटल दे रखी है। कह रहा है 1 अगस्त 2016 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच, यानी कि इस दिन पे इन्होंने डिसाइड करा कि इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5-5 लाख रुपए 5-5 लाख होनी रुपए। चाहिए। ठीक है, यस यानी कि जिसकी ज्यादा है वो वापस ले जाएगा, जिसकी कम है वो पैसे डाल देगा। देयर नेसेसरी यस सर। एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। वही कह रहा है कि भी जिसके कम पड़ेंगे वो इंट्रोड्यूस करेगा, जिसके ज्यादा होंगे वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 6% पर एनम यू आर सिक्स रिक्वायर्ड टू। परसेंट पर एनम। हाँ, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कि यहाँ पे जाके मेरा साल खत्म होता है। बताओ समझ आया? यस ठीक है, चलो यस। एक बार मैं क्वेश्चन की डिटेल थोड़ी सी यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि 1/4/2016 को इन दोनों की कैपिटल दे रखी है, किस किस की है, गिरीश की और सतीश की। बताओ गिरीश की सतीश की कैपिटल कितनी है, 5,60,000, 5,60,000। यस सर। और इसकी कितनी है, 75,000। 4,75,000। फिर कौन सी डेट पे आके इनको सपना आया कि इनको अपनी कैपिटल 5 लाख एक करनी है, एक 1 अगस्त। आठ 2016 को। ठीक है, यानी यस कि सर। अब इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख और 5-5 लाख रुपए 5 लाख रुपए। ठीक है, हमें इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट है 6% पर एनम का। पर बताओ एनम। समझ आया? तो यानी तीन चीजें चाहिए, बताओ यस तीन चीजें कौन कौन सी, अमाउंट, रेट और यस टाइम। सर। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो, अगर मैं पैसा यूज कर रहा हूँ, मैं मतलब बिजनेस की बात हो रही है, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है और बिजनेस उस पैसे को यूज कर रहा है, तो इन्होंने शुरू में कितने पैसे लगा रखे थे, इसने लगा रखे थे 5,60 और इसने 4,75। यस सर। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पैसे यूज करे, यही अमाउंट यूज करिए। यस सर। तो कितना टाइम पीरियड हो गया, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। नहीं अगस्त नहीं आएगा, 1 तारीख है। अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने हो गए। हाँ 4 महीने, याद रखना 1 अगस्त है, इसका मतलब अगस्त यहाँ पे काउंट नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। चल उसके बाद यस इनके पास कितने कितने पैसे रुक गए, 5-5 लाख रुपए। तो बाकी कितने महीने बच यस गए भाई, 4 यहाँ चले गए तो 8 महीने यहाँ बचे। यस सर। ठीक है, यानी मैंने तीनों चीजें देख ली, मैंने अमाउंट भी देख लिया, मैंने टाइम भी देख लिया, और रेट मुझे गिवन है, मुझे निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ समझ आया या नहीं आया? यस सर। आ गया समझ? चलो आप इस यस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा करने का, मतलब करते हैं, उसको हम। फॉर्मेट बनाता, फॉर्मेट वैसे कुछ नहीं है इसका करने का, सिंपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम देखो, अभी क्या है कि हम छोटे छोटे पॉइंट करेंगे, फिर उन छोटे छोटे पॉइंट को मिला के एक बड़ा पॉइंट करेंगे। ठीक है, फिर उस बड़े पॉइंट से रिलेटेड एक और पॉइंट आएगा, वो एग्जाम में आएगा। यानी लगा लो अभी तो हम कुछ डॉट्स कर रहे हैं ऐसे 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 करके। ठीक है, ये सारे हो जाने के बाद एक बड़ा पॉइंट आएगा, ये एग्जाम में आएगा। तो अभी तो हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, यस। चलो तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले बात यस करते सर। हैं गिरीश की। तो गिरीश ने सबसे पहले कितने रुपए लगा रखे थे, 5,60,000 रुपए। 5,60,000 रुपए। 5,60,000 ही यस थे सर। ना, पक्का? यस सर 5,60,000। देख लेता हूँ, हाँ आ रहा हूँ। सर हाँ ठीक है, पाँच सर लाख साठ इतने ही थे। हाँ ठीक है ठीक है। और टाइम पीरियड कितना कितना है, 6%। और टाइम पीरियड कितना यस है बताओ, शुरू में 4 महीने। यस सर। ये बताओ समझ आया या नहीं आया, ये एक जीरो कम करते हैं, सर आ गया। पक्का? उसके बाद हाँ सर आ गया। बाद में उनका कितनी कैपिटल हो गई थी, 5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। यस सर। 6% के रेट से। और कितने महीने यस हो सर। गए, 8 महीने। 8 महीने। तो यानी कि ये तो हो गया 4 महीने का उसका, और ये हो गया उसका 8 महीने का। यस सर। ठीक है, ये मत लिखना जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ ना, ये 4 महीने का हो गया, 8 महीने का, तो टोटल कितना ब्याज बना उसका, ये बताओ समझ आया या नहीं आया? तो ये नहीं आया। नहीं समझ आया, देखो दोबारा बताता हूँ कि देखो, यहाँ पे उसने कितने रुपए लगा रखे थे शुरू में, 5,60,000 रुपए 4 महीने के लिए लगा रखे गिरीश। थे। तो 5,60,000 यस रुपए 4 महीने के लिए कितने, 6%, ये पहले 4 महीने का निकल गया। यस सर। प्लस उसके बाद कितने महीने बचे, 8 महीने। उस आठ 8 महीने महीने में कितने पैसे लगे रहे उसके, 5 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने क्या डिसाइड पाँच कर लाख लिया था रुपए कि 5-5 लाख रुपए होंगे। उस पर 6% और 8 महीने के लिए, यानी 8/12। यस। नहीं ठीक समझ है आया? सर। आ गया सर। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकल बताऊं इसका, प्रैक्टिकली कैसे काम होता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ क्या होता है प्रैक्टिकली जब काम करने जाओगे ना, तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो एफडी करा के रखती है बैंक में। तो वहां से क्या है कि बैंक का है ना, वो आता है क्या कहते हैं, स्टेटमेंट आती है कि भाई कितना इंटरेस्ट आपको मिला है। तो वो जो स्टेटमेंट होती है ना, और हमें अपनी कैलकुलेशन अलग से करनी होती है, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए ना ये चीज़ें याद रखना,
मतलब कि भाई कितना अमाउंट हमने डाला था, उस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने टाइम पीरियड के लिए है। वहाँ तो डेज के हिसाब से काम होता है, तो मंथ के हिसाब से काम करें और डेज के हिसाब से काम होता है, तो वो चीज़ बहुत मतलब ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। और कहीं जो ऐसे मैंने देखे हैं लोग अकाउंटेंट बने हुए हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कितने पैसे आ रहे हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं कर पाते वो जो बैंक उनको बताता ना वही एंट्री वो कर देते हैं, जबकि बैंक टीडीएस काट के एंट्री करता है और वो भी वही एंट्री कर देते हैं, जबकि अपनी कैलकुलेशन हमें अलग से करनी होती है। तो यानी कि ये कैलकुलेशन जो होती है ना इंटरेस्ट की, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी ये यूज़ होती है। यस। ठीक है। चलो, तो निकाल लो जरा कितना कितना आएगा और मुझे बताओ क्या आंसर आता है इसको जोड़ के। 5,60,000 का 6%, 4 महीने के लिए। ठीक है, कैलकुलेटर यूज मत करना भाई। नहीं सर, मैं हम्म, ऐसे ही करूँगा। करो। और सर 1,46,000, सर 1,86,666। गलत है भाई, 1 लाख तो आ ही नहीं सकता। 6% निकाल रही हो, 6% निकाला। तो वही निकाल दूँ। देखो, टोटल बता रहे हो या फिर सिर्फ ये 4 महीने का बता रहे हो। तो 4 महीने का। नहीं, गलत है। ये देखो ना, 6% करोगे तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, ये गया 3 पे। ठीक है, ये गया 2 पे। तो कितना बचा, 5600 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5600 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 11,200। यस सर। ठीक है। तो सर मैंने यहाँ पे 6/12 कर दिया, 6/100 की जगह 6/12 कर दिया। हम्म, सर मैं इसका निकाल दूँ, 8 महीने का निकाल दूँ। हम्म, तो इसका 20,000 आ रहा है। हम्म, ये 20,000 है। ठीक है, तो 11,200 कितना हो गया 6 महीने का, सॉरी चार यस। महीने का और ये 8 महीने का। यस। टोटल कितना इंटरेस्ट बनता है इसका, 31,200। 200। ठीक है। ऐसे ही सतीश का निकाल लेते हैं। देखो, सतीश का 4,75,000 है, छः यस। परसेंट 4 महीने के लिए। ठीक है। और यस। बाद में इसके भी 5 लाख रुपए हो गए, 6% 8 महीने के लिए। तो ये तो बन गए 9,500 और इसका तो 20,000 आएगा क्योंकि दोनों का सेम अमाउंट था। सेम ही है। ठीक है, तो कितना हो गया 29,500। बताओ समझ आया। यस। आंसर चेक कर लें। कहाँ गया, ये रहा गिरीश का 31,200, यही आ रहा है हमारा, और इसका यस 29,500। बताओ समझ आया। यस। अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप ट्राई करो, ये वाला। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर। मैं पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट। देखो क्या कह रहा है इस बार 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैथमेटिक्स कर रहे हैं, अभी मैं कोई अकाउंटिंग पे नहीं आया कि जनरल एंट्री क्या होगी, कैसे करेंगे इसके। हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट सीख रहे हैं। ठीक है। तो कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। उनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2016 की। सेम क्वेश्चन जैसे पहले दे रखा था, ओपनिंग में कितनी दे रखी है, इनकी कैपिटल 5 लाख, 5 लाख 4 लाख और 3 लाख रुपए। ठीक है। फिर कह रहा है 1 जुलाई 2016 को दे इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, तो एडिशन। एडिशनल कैपिटल। बिल्कुल, इतने पैसे इन्होंने और डाले, 1,80,000 और 50,000, यानी एक्स ने 1 लाख डाले, वाई ने 80,000 डाले और जेड ने 50,000 डाले। ठीक है। फिर कह रहा है 1 फरवरी 2017 को वाई ने विड्रू कर लिए 15,000 रुपए। लेकिन देखो याद रखना, सिर्फ किसने विड्रू करें, वाई ने। ठीक है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 8%। इंटरेस्ट कितना होगा, 8% पर एनम, यानी साल का होगा। ऑन कैपिटल, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। बताओ क्वेश्चन समझ आया। ऑफ हो जाती है बार बार अपने आप। पता नहीं, मेरे यहाँ पे तो सही आ रहा है, हो सकता है नेटवर्क में कोई दिक्कत हो। जैसे नेटवर्क भी ठीक है। चलो कोई नहीं। ये बताओ क्वेश्चन समझ आया, ये एक बार दोबारा बताऊं। सर मैं बताता हूँ आपको। हम्म, सो एक्स और वाई और जेड ये 3 पार्टनर्स हैं, और 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने इनकी कैपिटल थी 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपए। हम्म, 1 जुलाई 2016 को इन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी अपने बिजनेस में। एक्स ने 1 लाख, वाई ने 80,000 और जेड ने 50,000। हम्म, सर 1 फरवरी 2017 को वाई ने कुछ पैसे 15,000 विड्रॉ रुपये। कर लिए, हम्म, 15,000 रुपए हम्म, फ्रॉम हिज कैपिटल। सर हम्म, वाई ने हम्म, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। सर जो इंटरेस्ट है, जो वाई ने पैसे जो निकाले उस पर इंटरेस्ट 8% का हम्म, है ऑन द कैपिटल। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग March 31, हम्म, 2017। सर यहाँ पे हमको इसका
इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही जैसे पहला क्वेश्चन था ना वैसे ही सेम, बस यहाँ पे इसने कुछ पैसे डाले हैं कुछ पैसे निकाले हैं, ऐसे कंफ्यूज कर रहा है बेकार। ठीक है, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो ठीक है, करना अपने आप, मैं एक बार इसको लिख के बता देता हूँ। आ गया ये, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि भाई 1/4/2016 को उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 4 लाख को 3 लाख रुपए। ठीक है, यस फिर 1 जुलाई को इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, यानी पैसे लगाए हैं इन्होंने। कितने कितने पैसे लगाए मैं बता देता हूँ, 1,80,000 और 50,000। 1,80,000 हाँ, 50,000। यानी कि एक्स ने लगाए हैं 1 लाख, इसने लगाए हैं 80,000 और इसने लगाए हैं 50,000। 50,000। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ किसने पैसे निकाले थे, वाई ने निकाले थे। कितने निकाले थे, वाई ने यस 15,000 रुपए निकाले थे, और वो भी कब 15,000। निकाले थे, फरवरी को, 1 फरवरी को। ठीक है, तो 1 फरवरी यहाँ पर यस आएगा। 1 फरवरी को यस विड्रॉ, यानी माइनस कर लिए किसने, वाई ने। कितने रुपए निकाल लिए, 15,000 रुपए। ठीक 15,000। है, और लास्ट डेट आ जाती है 31/3/2017। अब देखो यहाँ पे मैंने टाइमलाइन बना ली, टाइमलाइन से मुझे पता चल जाएगा तीन चीजें, क्या क्या, अमाउंट, रेट। रेट तो खैर पता ही है, रेट कितना है बताओ, 8% का। 8% पर एनम। यस ठीक है, 8% पर एनम है। मुझे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, रेट मुझे पता है, और टाइम। ठीक है, चलो अब अमाउंट बदल रहा है और टाइम भी उसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो सिंपल है। सबसे पहले एक्स की बात करते हैं। देखो जरा, एक्स ने शुरू में कितने पैसे लगा रखे हैं, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख यहाँ से रुपए। बिजनेस ने पैसा यूज करना शुरू करा, करते रहे करते रहे करते रहे, और जुलाई में आके चेंजेस आए। तो यानी कि यहाँ से लेके जुलाई तक कितने टाइम हो जाता है बताओ, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने होंगे, क्योंकि 1 जुलाई है। यस तो यानी कि एक्स यस के कितने पैसे लगे रहे 3 महीने तक, 5 लाख रुपए। 5 लाख यानी कि रुपए। पहले 5 लाख पे 8% के रेट से ब्याज देंगे उसको, और कितने महीने के लिए देंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए। 3 महीने। बात समझ आई। यस ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने एक्स ने कितने पैसे और डाल दिए जुलाई में, 1 लाख रुपए और डाल एक दिए। लाख रुपए यानी 5 लाख तो उसके पहले थे, तो यानी कितने हो गए अब उसके, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। चलो, और फिर बिजनेस ने 6 लाख रुपए यूज करने शुरू करे। अब देखो ये तो वाई के लिए था, तो मुझे एक्स के लिए इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये तो किसके लिए था, वाई के लिए था, एक्स ने तो कुछ निकाला वाई ही नहीं के है। लिए। तो एक्स नहीं ने सर। कितने पैसे दिए हमें फिर यहाँ पे, 6 लाख रुपए। कितने महीने हो गए बताओ, 9 महीने। सर यस सर। ठीक है, नहीं समझ आया, सर हो गए ना। बताओ समझ आया, दोबारा बताओ। सर यहाँ पे 3 महीने हुए सर, जुलाई तक, एक हाँ, चार से 1 जुलाई तक। अब 1 जुलाई से थर्टी मार्च फर्स्ट तक, मार्च तक हाँ। 9 महीने और हो गए। हाँ, तो यानी कि बाकी बचे हुए 9 महीने तक हमने कितने पैसे यूज करे उसके, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। तो यानी कि अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो कैसे निकालूंगा बताओ, मैं कहूंगा सर 6 लैक्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले 5 लाख, नहीं शुरू से शुरू करोगे ना, 5 लाख रुपए शुरू करें, हमने यूज करें, कितना परसेंट ब्याज है, यस सर। 8%। कितने महीने यूज यस करें, सर 3.12। 3 महीने। फिर उसके बाद इसने कितने पैसे दे दिए हमें, 1 लाख रुपए और दे दिए, यानी कि मेरे पास कितने पैसे हो गए, 6 लाख रुपए छह हो गए। लाख रुपए ठीक है, ये हमने कितने परसेंट पे देना है, 8% पे, और कितने महीने पैसे यूज करा हमने इसका, ये नौ यूज करा महीने 9 महीने। ये बताओ समझ आया, यस सर। इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन। सर कोई कंफ्यूजन नहीं ठीक है, सर। हालांकि ये कुछ कर नहीं रहे, तो हम 7वीं 8वीं की बातें कर रहे हैं अभी, वहां पर आता था इंटरेस्ट कैलकुलेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब। ठीक है, चलो तो अब एक काम करो, यस एक्स का भी निकालो और जेड का भी निकालो, वाई का मैं निकलवाता हूँ। एक्स का तो मैंने कर ही दिया, इसी कैलकुलेशन करके निकालो, और जेड का भी निकालो, क्योंकि जेड में भी ऐसे ही होगा सेम, और वाई का मैं निकलवाता हूँ। ठीक है, चलो ठीक पहले है ये करके सर। देखो। तो इसका 10,000 आ गया हम्म, 3 महीने का। ठीक है, अभी होटल खुले कहाँ है? ये अरे जो जिसके जिसको खाना बता दे, वो होटल अभी खुले हैं। अभी वही होटल खुले हैं, तो बस टाइम पास करना है। हमारी तरफ जो है ना, एक गुरुदेव हो गया, कौन से हो गया, बिल्ला हो गया, यहाँ के नाम के नाम ये अभी तक बंद हो। ये पता नहीं मुझे याद है इसमें नहीं है सभी बाल सारे बाल मुझे अच्छा। हाँ बंद है ना उसमें। अरे मैं दिखाऊंगा भी तुम्हारे को। चलो मैं पूछ के देखूंगा, अगर वो ऐसा कर देगा तो सर इसका 3600 आ रहा है। 100 नहीं, 1000, ना पता है। 1000 में आएगा। यस सर यस सर यस यस।
टोटल कितना हो गया 46,000। यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही जेड का भी निकालो। ठीक है, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। सर अमाउंट कितना है सर जेड का? पहला अमाउंट 3 लाख। एक मिनट, हाँ ये जेड के शुरू में कितने थे? 3 लाख रुपए। ये उतारी नहीं, ये टाइमलाइन नहीं लिखी, पहले टाइमलाइन लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। जेड की बात करते हैं, तो जेड के पास शुरू में 3 लाख रुपए थे और 8% के रेट से देना है। और कितने महीने थे शुरू में? वही 3 महीने इसके भी 3 महीना। प्लस। फिर इसने कितने पैसे जमा करा दिए थे? 50,000 रुपए, यानी 3 लाख तो पहले पड़े थे 50,000। हमारे पास। इसने तीन यस। लाख रुपए जमा और करा दिए, तो 3.5 लाख हो गए। इस पे भी आठ यस सर। परसेंट और यहाँ 9 महीने के लिए। देखो सिंपल कैलकुलेशन है ये भी, कि भाई हमने बैंक में पैसे जमा करे, तो भाई हमने शुरू में 3 लाख रुपए लगा रखे थे। ठीक है, यस सर। तो हम बैंक वालों को क्या कहेंगे कि भाई 3 लाख पे ब्याज मिलना चाहिए। फिर हमने 50,000 रुपए और जमा करा दिए, तो बाकी बचे हुए टाइम पे हमें 3.5 लाख पे मिलने चाहिए, बस वो जोड़ लो। ठीक है, और जैसे क्या होता है, जैसे कोई 3.5 लाख रुपए। बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, तो वहां पे भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, वो भी नहीं करते। यस सर। कई बार ऐसे ही है ना, वो बेवकूफ़ बना देते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो कार लेने गया था सेकंड हैंड। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब यस हम सर। उधार में कार लेते हैं ना, मतलब उसमें इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, तो उस पर रेट इंटरेस्ट लगता है। यस। अब वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कभी हम देखते नहीं। हम सोचते हैं अच्छा जैसे इसने बताया वैसे ही होगा। हम कभी, उसने लेट सपोज अगर उसने कहा है कि 12% है, पर उसने कैलकुलेशन 13% के हिसाब से कर दी, हम कभी ध्यान नहीं देंगे इसने 12% लगाया 13% लगाया, हम तो सिर्फ अमाउंट देखते हैं। तो हमें इंटरेस्ट की यस सर। कैलकुलेशन आनी चाहिए कि कहीं वो हमसे ज़्यादा पैसे तो नहीं ले रहा, और करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे, कस्टमर को पागल बना देते हैं। तो इसका 8 महीने से, इसका 3 महीने से 600 आया सर जेड का। 3 महीने का 600, यस। 6,000 होगा भाई। यस सर 6,000। खुद सोचो ना, देखो 3 लाख रुपए अगर वो दे रहा है, तो 600 तो हो ही नहीं सकता। ये होगा 6,000 प्लस। दस सबसे 3.5 लाख का निकाल। कितना आ इसका रहा 21,000 है? है। टोटल कितना हो गया? 27,000। यस सर। चलो, ये हमने निकाल लिया एक्स के लिए और जेड के लिए। ठीक है, अब आते हैं वाई के लिए। यस। अब देखो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट होगा, क्योंकि तो हम इसमें आराम से टाइम लगा के करते हैं। पर बाद में ये कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो अब वाई की बात करते हैं ज़रा। देखो वाई ने शुरू में कितने पैसे लगा रखे थे? 4 लाख रुपए, यानी कि वाया ने यहाँ 4 से लाख लेके रुपए लगाए। यहाँ तक कितने रुपए हो गए इसके? 4 लाख रुपए। 4 लाख। चलो मैं लिख देता हूँ, याद हो, मैं लिख देता हूँ 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ये बताओ समझ आया? सर 8,000 आ हम्म, गया। चल 8,000 आ गया, कोई नहीं, अभी देखते हैं। पहले मैं इसका एक बार टोटल लगा लेता हूँ कि कौन कौन सा कितना कितना होगा। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे कितने महीने हो गए? 3 महीने। कितने रुपए लगे रहे उसके? 4 लाख रुपए। उसके बाद इसने कितने रुपए जमा करा दिए थे? 80,000, यानी कि चार यस। लाख तो पहले ही थे, 80,000 और जमा हो गए, तो यानी कितने हो गए? 4 लाख 4,80,000। 80,000 रुपए। लेकिन बीच में इसने यहाँ पैसे निकाले भी हैं, तो यानी कि मैं यहाँ तक पहले काउंट करूंगा। तो काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, जनवरी। दिसंबर, जनवरी। ठीक है, फरवरी नहीं आएगा। सर कितने, जनवरी। हाँ कितने महीने हो गए? यस सर। 7 महीने। यस सर। तो यानी कि 7 महीने तक कितने पैसे लगे रहे उसके? 4,80,000 रुपए। 4,80,000। 7/100 हो जाएगा ना ये? 7/12 परसेंटेज पे 100 होता है। ठीक है, परसेंटेज पे हमेशा 100 होता है, टाइम पे तो 12 होता है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। यस 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 यस। चल, उसके बाद कह रहा है कि उसने फरवरी में कितने पैसे निकाल लिए? 15,000 रुपए। यानी कि मेरे पास कितने पड़े थे? 4,80,000। इसने कितने पैसे विड्रॉ कर लिए? 15,000। 15,000। तो यानी कि 4,80,000 में से अगर 15,000 वो निकाल के ले गया, तो कितने बचे हमारे पास? 4 लाख
465। 65,000। तो यानी कि बचे हुए टाइम के लिए हमने कितने यूज करे इसके, 4,65,000। तो बचा हुआ टाइम चार कितना हो गया, पैंसठ हजार फरवरी और मार्च 2 महीने तो हो गए। यस सर यस तो यानी कि 4,65,000 हो गए 8% के रेट से 2 महीने के लिए। लो, यस यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई शुरू में उसने कितने महीने के लिए पैसे लगा रखे थे, 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने बाद में के लिए 7 महीने के लिए, और फिर बचे हुए दो यस महीने के सर लिए। टोटल कितने हो गए पूरे, 12 महीने हो गए। 12 महीने हो चलो, गए तो पहले 3 महीने के लिए तो निकाल दिया था, इंटू 8% डिवाइड बाई 4, पहला आ गया था हमारा 8,000 रुपये, यस सर प्लस 4,80,000 मल्टीप्लाई बाई 8% और इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया 22,400, प्लस 4,65,000 मल्टीप्लाई बाई 8% मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12, ये हो जाता है 62,000 और 6,200। तो यानी कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 22,400 प्लस 8,000, इसका बनता है टोटल 37,600, सॉरी 36,600, यस 36,600 रुपये का ये बन गया इसका। ठीक है, लिख लो इसको। और ये टाइमलाइन बनाई है या नहीं बनाई, सब बनाइए सब सर नहीं बनाइए एक मिनट नहीं बनाई, बना लो, कोई नहीं, बनाता आराम हूँ से बना लो। ये टाइमलाइन से सही समझ में आ जाता है सर। हम्म। तो टाइमलाइन से सही समझ में आ जाता है सर। हाँ देखो, टाइमलाइन है ना एक ऐसा मेथड है जिससे जब भी देखो, टाइमलाइन हमेशा वहां लगाओ जहां बहुत सारी डेट्स आ जाए ना बीच में, वहां टाइमलाइन लगा लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। डन सर ओके, चल, क्वेश्चन पूरा लिख लिया। यस सर सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट नहीं, लिख ही लो ना, स्क्रीनशॉट क्या करना, लिख लो साथ साथ। हालांकि वैसे मैं लिख क्लास लिया सर यूट्यूब पे तो डाल ही रहा हूँ साथ साथ, पिछली भी डाली थी मैंने, ये भी डालूंगा। बता रहा था मुझे दीपक हम्म। कह रहा भाई सर ने तो क्लास भी डाल दी हम्म। मैंने भाई देख लो वो हर तरीके से फायदा ही कर देते तो जवाब बना दो हो गया। यस थोड़ा बैकग्राउंड गेम चेंज कर देते हैं ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, पीछे नहीं तो वो आता रहता है, वैसे क्या नाम है, ग्रीन ग्रीन आता रहता तो बैकग्राउंड बड़ा जबरदस्त लगता है सर आपका है। ये तो नेट से निकाली फोटो है, ऐसे डाल रखी है। एडिटिंग करने में मेहनत लगती है, पहले तो सीखना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है। तो आपको पता है मैं गंजा हो गया था कब, तो तब हो गए 2-3 महीने मतलब कैसे, बाल, लॉकडाउन से पहले बाल उड़ गए थे या फिर पूरी गंजे हुए थे, तो खुश्की हो गई क्या। डैंड्रफ हाँ तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे भी था, मेरे भी ठीक हो गया उसका। चलो आगे चलें। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये घर पे ट्राई करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं शेयर कर देता हूँ। एक काम करो, हाँ चलो ले लो, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिख रहा है ना, ये घर पे ट्राई करना। तो देख रहा है हालांकि मैं ये क्या नाम है उस पर ग्रुप पे तो डाल दूंगा, फिर भी एक बार लिख लो। तो लिख लो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या करोगे इतना बड़ा लिखा, मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो मैं क्या नाम है उस पर डाल ही दूंगा। एक काम करो, चलो छोड़ो, मैं उस पर स्क्रीनशॉट ग्रुप ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, उस पर देख से स्क्रीनशॉट ले लिया सर ले लिया ना, ठीक है चलो। आओ, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 5 का ए पार्ट। देखो यहाँ पे लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये यस सर क्या होता है ये मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से इसका भी कोई लेना देना नहीं है। क्या लिखा देखो, 1 अप्रैल 2016 को ए और बी कमेंस बिजनेस, यानी कि देखो ये तो बिजनेस ही शुरू हुआ है अभी, ठीक है। यस सर विद कैपिटल, कितने कितने कैपिटल लगाई, 60,000 और 20,000 रुपए। फिर कह रहा है 31 मार्च यस 2017, यानी कि साल का एंड आ गया। एंड कह रहा है कि ट्रेडिंग
ठीक प्रॉफिट। है, एक मिनट ही, मेरे यहाँ पे कुछ आ रहा है, मैं इसको बताता हूँ। हाँ, ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड। इसका मतलब क्या है पहले तो बताओ, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट सर, हम्म जो सर जो डीड है हम्म, वो सर अकाउंट के प्रोविजन में लेने से पहले। नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिफोर। बिफोर का मतलब हो गया पहले, ठीक है। पहले। टेकिंग इनटू अकाउंट यानी अभी हमने नहीं लिया, क्या नहीं लिया, प्रोविजन ऑफ डीड। अब ये प्रोविजन ऑफ डीड का मतलब क्या है मैं बताऊं, देखो प्रोविजन का क्या मतलब होता है, ये प्रोविजन वो नहीं है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन का मतलब होता है जो हमारी डीड में लिखा होता है ना, जो लाइंस लिखी होती है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ठीक है, उसको हम क्लॉजेस भी कहते हैं और उसको हम प्रोविजन भी कहते हैं, याद रखना। यानी प्रोविजन वर्ड यहाँ पे लाइन का मतलब कह रहा है कि भाई जो मेरी पार्टनरशिप डीड में लाइंस लिखी हुई है ना, क्या क्या लाइंस लिखी होंगी, सैलरी की लाइन लिखी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लिखी होगी, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स की, वो अभी तक हमने इसमें अफेक्ट नहीं लिया। बात समझ आई। और याद करो, मैंने पहली क्लास में बताया था कि मुझे नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है, मुझे वो चाहिए होता है जिसमें पार्टनर्स के लिए कोई भी चीज माइनस ना हो और कोई भी ना चीज हो। ऐड ना हो। यानी कि मुझे ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो कि मुझे पार्टनर्स को बांटना है, उसमें से कोई भी चीज पार्टनर के लिए माइनस ना हो, ठीक है, और आउटसाइडर के लिए सारी चीजें माइनस हो। बताओ समझ आया। तो यानी ये जो 24,000 इसने ये दे रखे हैं प्रॉफिट के, ठीक है, ये इसने क्या करा है, अभी तक पार्टनर्स के लिए कुछ भी माइनस इसमें इसने नहीं करा है, और यही तो नहीं हमें चाहिए कराया। होता है, ठीक है। चले आगे देखते हैं, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 6%। कह रहा बी वॉज एंटाइटल सैलरी, बी को सैलरी कितनी मिलेगी, 6,000 रुपए साल की, याद रखना साल की है। द सर ड्रॉइंग, यहाँ पे एंटाइटल का मतलब क्या है? एंटाइटल का मतलब है कि उसको दी जाएगी, हकदार है। एंटाइटल का मतलब होता है हकदार है, यानी कि डीड में लिखा होगा कि इसको सैलरी मिलनी है, तो इसका मतलब इसको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। बताओ समझ आया। नहीं सर, ठीक है। ठीक है चलो, तो इसको एंटाइटल, एंटाइटल मतलब हकदार है, इसको 6,000 रुपए साल की सैलरी मिलेगी। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर, इनकी ड्रॉइंग्स भी दे रखी है, कितने, 6,000 और 4,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसने पहले से निकाल के दे रखा है, कितना, 100, 200 रुपए और 100 रुपए। एज्यूमिंग ए एंड बी आर इक्वल, पार्टनर रेशो कितनी है इनकी, बराबर है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज एट 31 मार्च 2017। ठीक है, सिंपल सा 17। क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा है। और मैं बताऊँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ये तो बच्चा क्वेश्चन है, एग्जाम में तो अच्छा वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, चल आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया बताओ। सर आया। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ हो गया ना हमारा। पहले सबसे पहले क्वेश्चन की समरी लिख लेते हैं। कह रहा है ए और बी दो सर थर्ड पार्टनर है है। ये आपका। थर्ड है। दो क्वेश्चन करेंगे सर हमने। हाँ सर, दो दो करेंगे, थर्ड है हमारा। अच्छा, क्वेश्चन की समरी लिख लेते हैं, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखो। ए और बी दो पार्टनर है, इनकी रेशियो कितनी है, 1:1, ठीक है। इसने यस कहा सर। था इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे, ठीक है, वो कितना परसेंट बताया था इसने, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया था, 6%। 6% का, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, मेरे साथ साथ लिख लेना है, 6% पर एनम। फिर इसने कहा था, सर स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ कर दो, अ, हम्म, ठीक है। और क्या कह रहा था, कह यस रहा सर। बी को सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, 6,000 रुपए। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, पर एनम या पर मंथ का ध्यान रखना। इसने क्या कहा है, पर एनम, यस ठीक है। सर। नेट यस। प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे रखा था, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, 24,000, 24,000। 24,000 रुपए का दे रखा था। तो मैं नेट प्रॉफिट भी लिख लेता हूँ, 24,000 रुपए का, ठीक है। और क्या दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, इनकी ड्राइंग्स दे रखी थी। दो और सौ रुपये और 100 रुपये, ए की नहीं, 200 वो रुपये, बी की इंटरेस्ट था, 100 रुपये। नहीं नहीं, वो इंटरेस्ट था, 200 रुपये और 100 रुपये जो था वो इंटरेस्ट था। ड्राइंग्स कितने कितने थी, ड्राइंग्स पे ही तो इंटरेस्ट लगेगा, ये समझे। ड्राइंग्स थी यस इनकी यस सर। 6,000 और 4,000, ठीक है। ड्राइंग्स थी 6,000 और 4,000। 4,000। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, ये बताओ समझ आया। सर इतना सा तो नहीं। और क्या है क्वेश्चन में बताओ। नहीं सर, और कुछ नहीं। बस इतना ही तो है क्वेश्चन में। ये दे रखा है कि भी दोनों की इक्वल रेशियो है, प्रॉफिट 24,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, बी को सैलरी देनी है 6,000 रुपए, और ए की ड्राइंग्स 6,000 रुपए है, बी की ड्राइंग 4,000 रुपए है, और इंटरेस्ट है ड्राइंग्स पे कितना, 200 रुपये और 100 रुपये। 200 रुपये और 100 रुपये। नहीं समझ आया। आ गया सर। चल
हाँ सर, हमें बनाना क्या है यहाँ पे, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ साथ क्या बनाना है मुझे, बैलेंस शीट, सॉरी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बाद में, पहले ये बना लेते हैं। ठीक है, चल, हमें करना क्या होता है याद करो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमें प्रॉफिट का बंटवारा करना होता है, याद है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ चाहिए बाय नेट प्रॉफिट। हमने कितना प्रॉफिट कमाया बताओ, 24,000 रुपए। 24,000। अब इनको देना क्या क्या है, इनको देना है सबसे पहले तो सैलरी टू यस बी, पार्टनर्स। यस सर। फिर बी को सैलरी मिलेगी 6,000 रुपए, फिर टू यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल। अब इंटरेस्ट निकालते ही जैसे इंटरेस्ट का पॉइंट आए तभी दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए, अमाउंट, रेट और टाइम। टाइम। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन के अंदर अमाउंट बता रखी है, हाँ इन्होंने बता रखी थी कि शुरू में कितने कितने पैसे लगाए थे। ठीक है, 60,000 और 20,000। हाँ, रेट भी बता रखा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा 6% पर है ना। मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, अमाउंट बता रखी थी कितनी, 60,000 रुपए और 20,000 20,000। रुपए। रेट भी बता रखा है 6% और 6%। टाइम सर कितना टाइम बता कितना रखा बता है, रखा था? हाँ अब ये तो है कि टाइम कितना है क्वेश्चन में। आओ जरा एक बार दोबारा क्वेश्चन पर नजर मारते हैं। बताओ जरा ढूंढ के कहीं पे इसने टाइम बता रखा है कि कितने टाइम तक कैपिटल लगी रही है, या सर 1 साल। पूरे 1 साल। ठीक है, यस सर। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखो मैं बताता हूँ छोटा सा पार्ट जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया होगा। देखो मैं बताता हूँ, मैंने क्या कहा भाई, जितने टाइम तक पैसा हम यूज करते हैं उतने टाइम का ब्याज लगता है। इसने शुरू में कितने पैसे ठीक है लगा सर। रखे थे, 60,000 रुपए। अब क्वेश्चन में यस देखो इसने ये भी बता रखा है कि इसने ड्राइंग्स करी है, कितनी ड्राइंग्स करी है, 6,000 की बता छह रखी है ना। हजार रुपये तो यानी इसने 6,000 यस की ड्राइंग्स अपनी कैपिटल में से तो करी होगी। बिल्कुल। अब कब करी है, अगर मैं कहता कि इसने यहाँ करी है तो इसका मतलब 6,000 रुपए निकल गए इसके, बाकी कितने पैसे बचते इसके, 54,000 रुपए, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। यस सर। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा है, एक बार दोबारा बताऊं। तो बता दें दोबारा। देखो होता क्या है कि भाई जितने पैसे आपने बिजनेस को दे रखे हैं उतने पे ही क्या दिया जाएगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब बिजनेस की बिल्कुल शुरुआत सर। हुई तो आपने 60,000 रुपए दिए, बीच में यस इसने 6,000 रुपए की ड्राइंग्स करी, तो वो 6,000 की ड्राइंग्स इसी में से तो करी होगी। यस सर। तो यानी कि जब बिजनेस शुरू हुआ तो इसके 60,000 रुपए यूज करते गए करते गए करते गए, फिर इसने कहीं जाके 6,000 रुपए निकाल दिए होंगे। तो बाकी बचे हुए यस टाइम सर। हमने कितने रुपए यूज करे, 54,000। 54,000। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये 8 महीने हैं और ये 4 महीने हैं, तो 8 महीने पे कितना मिलना चाहिए इसको, इस 60,000 पे, और यस बाकी सर। 4 महीने पे इस 54,000 पे, जो हमने पिछले चौवन क्वेश्चन में हजार करा था। यस। लेकिन अभी तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि यहाँ तो पूरे 12 महीने आने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 12/12 यस कर देता हूँ तो ये गलत नहीं हो जाएगा, यस सर गलत है। नहीं होगा, ये सही होगा। सर हमको पता भी तो नहीं इसने ड्राइंग्स कब करी है। हाँ अब मैं बताता हूँ, देखो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, देखो दो चीजें होते हैं, याद रखना ये चीजें तुम्हारे शायद फ्रेंड्स को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। एक होती है ड्राइंग्स, एक होती है विदड्रॉन, दोनों में फर्क होता है। सर टेम्पररी और परमानेंट हाँ ये होता है टेम्परेरी बिल्कुल, और ये होता है परमानेंट। तो जो टेम्परेरी तो वाला बताया होता है था ना, आपने। हाँ जो टेम्परेरी वाला होता है ना, उस पे हम इसका इंटरेस्ट लगा देते हैं, हम उसको इसमें से माइनस नहीं करते, हम कैपिटल में से नहीं निकालते उसको, हम उस पे इंटरेस्ट लगा देते हैं। यानी अब मैं उसको जो इंटरेस्ट दूंगा वो पूरे 60,000 पे दूंगा, और जो निकाल लिया उसने उस पे उससे इंटरेस्ट ले लूंगा। बात ले समझ आई, लूंगा। ठीक है। यस। चलो, तो ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता था कि सर पहले तो क्वेश्चन में जब इसने पैसे निकाले हमने माइनस करे, इस क्वेश्चन में पैसे निकाल रहा तो माइनस क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये टेम्परेरी ड्राइंग्स है और वहां कौन सी थी, परमानेंट वाली। परमानेंट ड्राइंग्स। ठीक है, इसलिए माइनस नहीं करा। बताओ समझ आ गया। यस। तो यहाँ भी हो जाएगा 12/12, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने हो नहीं जाएंगे, पड़ता। 1,200 रुपए। ये बताओ समझ आया। यस। चलो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या नाम थे इनके, ए और बी। ए और बी, ए की कितनी आ गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला था हमने, ए का आ गया 3,600 रुपए, यस। और इसका हो गया 1,200 रुपए। टोटल कितने हो गए बताओ, 4,800। यस। ठीक है, यस। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने क्रेडिट साइड क्यों लिखा है बताओ। सर क्योंकि आपने पहले बताया था ये। हम्म, और सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कभी डेबिट साइड पे नहीं आती।
हाँ, क्यों नहीं आते? तो याद नहीं आया। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है। देखो सिंपल है ना, ये वाली जो साइड है, ठीक है, हालांकि हम एंट्री में सीखेंगे, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ पार्टनर को, यस सर। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर को मैं दे रहा हूँ, यानी कि उसकी कैपिटल में ये चीजें डाल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं पार्टनर से ले रहा हूँ। ले रहा हूँ। तो इसलिए ये मुझे लेना होता है, इसलिए ये मेरी इनकम साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे, और ये जाता है डेबिट साइड पे। और वैसे भी सारे खर्चे डेबिट होते हैं, ठीक है। तो जब मैं पार्टनर को दूंगा तो मेरे लिए मतलब बिजनेस के लिए, जब मैं पार्टनर को दूंगा तो मेरे लिए खर्चा है, और जब मैं पार्टनर से लूंगा तो मेरे लिए वो इनकम होगी। अब बताओ समझ आया या नहीं आया? यस ठीक आगे। है, चलो। अब यहाँ पे एक चीज और थी, इसकी ए की ड्राइंग्स और बी की ड्राइंग्स थी, 6,000 और 4,000 रुपए। ये बताओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी या नहीं आएगी? ए ने जो 6,000 रुपए सर निकाले और बी ने जो 4,000 रुपए निकाले, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में का यस सर। अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा? और अगर आएगा तो किस साइड आएगा? सर आएगा तो सर क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, ये कह रहे हो कि आएगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय ड्राइंग्स, यस सर। ये गलत है, यहाँ नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा जरा याद करो, क्योंकि ये कर चुके हो 11th क्लास में भाई ड्राइंग्स की एंट्री। बताओ, क्वेश्चन में लिखा होता कि राम ने ड्राइंग करी है 200 रुपए, राम ने यस सर। ड्राइंग करी है, तो एंट्री क्या करते थे बताओ जनरल एंट्रीज की? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हाँ, ये एंट्री करते थे, नहीं कैपिटल नहीं भाई, कैश, कैश। ठीक है। लेट सपोज 100 रुपए निकाले इसमें, फिर क्या करते थे बाद में जब फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, इस ड्राइंग्स का क्या करते थे बताओ? जब फाइनल अकाउंट का चैप्टर आता था ड्राइंग्स का क्या सच करते थे? बताऊं, सर सच बताऊं मैं फाइनल अकाउंट से सीखा ही नहीं आज तक। सीखा ही नहीं, क्यों? सर टाइम निकल गया था मेरा, मैं आपके पास आया था सर 2-3 चैप्टर सीखने। अच्छा, वो भी सर फिर मैं नहीं आ पाया था ऋषभ भैया के पास, वहाँ भी नहीं आ पाया तो उन्होंने फाइनल अकाउंट शुरू करा। तो सर फाइनल अकाउंट में कर ही नहीं पाया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। क्या होता था, जो भी हमारी कैपिटल होती थी ना, लेट सपोज 10,000 है, यहाँ से माइनस कर देते थे बैलेंस शीट में जब मैं दिखाता था, ठीक है। तो ड्राइंग्स तो देखो, क्या रखना कि पीएनएल अकाउंट में हमारे दो ही चीजें आती हैं, एक तो खर्चे आते हैं और दूसरी इनकम आती है। अब एक बताओ, पार्टनर ने अगर पैसे डालता है जब बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल होती है, तो कैपिटल क्या इनकम होती है बताओ? जब पार्टनर कैपिटल देता है बिजनेस के अंदर, वो इनकम होती है नहीं होती? सर वो तो इनकम होती है। नहीं होती, कैसे होती है? इनकम होती है जब हम बाहर वाले को सामान बेच के पैसा कमाते हैं। नहीं समझ आया? सर जो सर जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उससे भी जब तो पैसा कमाते हैं। हाँ, उससे पैसा कमाते हैं, तो जब पैसा कमाते हैं वो इनकम होती है, लेकिन जब ओनर पैसा देता है वो इनकम थोड़ी ना होती है, वो तो कैपिटल होती है। नहीं समझ आया? देखो खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। अगर आज के दिन तुम अपना एक बिजनेस खोलना चाहो और तुमने उसमें 1 लाख रुपए लगाए, तो जैसे ही तुम उसमें 1 लाख रुपए लगाओगे, शॉप लोगे, तो तुम क्या बोलोगे कि मुझे 1 लाख रुपए की इनकम हो गई? नहीं सर वो तो अभी हम लगाए। ठीक है। इससे क्या करोगे, जो भी अपना सामान है वो खरीदोगे, उस सामान को बेचोगे आउटसाइडर को, और फिर जब वो आउटसाइडर क्या देगा, पैसे देगा, तब कहोगे क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है। इनकम। आपने सामान खरीदा, लेट सपोज ने सामान बेचा 1,000 रुपए का, जो कि खरीदा था 800 रुपए का, तो इनकम कितनी हुई, 200 रुपए दो की। सौ रुपये ये 200 रुपए इनकम हो गई। जब ये ओनर पैसे लगाता है वो इनकम नहीं होती है। प्रैक्टिकली सोचो ना यार, हमने अपना बिजनेस खोला और उसमें पैसे लगाए, तो मैं ये बोलूंगा मैंने 5 लाख रुपए लगाया तो 5 लाख की इनकम हो गई? नहीं, उससे सामान जब बेचूंगा मैं, वो जो पैसा आएगा वो मेरी इनकम होगी। तो समझ आया या नहीं आया? यस। ठीक है। तो जब मैं पैसे लगाता हूं तो ये मेरी क्या होती है, कैपिटल। तो जब मैं पैसे निकाल लेता हूं, ठीक है, तो ये मेरी माइनस की कैपिटल होती है, और कुछ भी नहीं होता, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। यस। ठीक है। तो जब मैंने पैसे लगाए तो वो इनकम बनी नहीं बनी, क्योंकि मैं अगर बिजनेस खोलूंगा तो ऐसा थोड़ी ना मैं उसको अपनी इनकम दिखाऊंगा। यानी जब मैंने अपना बिजनेस खोला तो इनकम नहीं हुई, ऐसे ही जब मैंने पैसे निकाले तो क्या वो खर्चा बन जाएगा? नहीं। बात समझ आई यस। या नहीं आई? एक बार दोबारा बताऊं? सर आ गई। पक्का? और सर खर्चे ऐड पे नहीं आते, ठीक है। हाँ। तो इस वजह से जो मैंने ड्राइंग्स करी है, ये तो खर्चा हुआ ही नहीं मेरा। बात यस समझ आई? तो वो ये सर यहाँ पे, डेबिट साइड पे आएगी। हाँ, ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, बताओ समझ यस आया? मैं दोबारा बताऊं? सर आ गई। अच्छा, अब तो यानी कि हमने सारी चीजें लिख ली हैं। अब देखो जरा मेरे पीएनएल अकाउंट से क्या निकला, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से मेरे पास शुरू में कितना प्रॉफिट था, देखो यहाँ पे 24,000 का। 24,000। 400 रुपए इनसे लिए, कितने हो गए टोटल? 24,000 24,400। 400, दोनों साइड ग्रैंड टोटल लिख देता हूँ, 400। ठीक है। इसमें से मैंने कितने कितने पैसे दे दिए, 24,400 में से मैंने बी की सैलरी दे दी 6,000 रुपए की, और चार छः हजार हजार आठ रुपये सौ रुपए दे दिए मैंने इनके इंटरेस्ट के। तो कितना बच गया, यस। 13,600।
yes, ठीक है। अब ये 13,600 किसको मिल जाएगा, ये इन दोनों को ही तो मिल जाएगा। ये मैं इनकी कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, किस किसके, ए और बी के। B के कितने रुपए, 13,600। और कैसे बांटूंगा 13,600 को, इनकी कैपिटल के रेशो में। कैपिटल की रेशो क्या थी इक्वल बताओ। रेशियो में। हाँ इक्वल थी, यानी 13,600 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 6,800 और 6,800। 6,800। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ नहीं आता, जो भी मुझे पार्टनर को देना है वो सब डेबिट साइड में आएगा, जो मुझे पार्टनर से लेना है, और पार्टनर से सिर्फ एक ही चीज लेनी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर मैं माइनस करके बैलेंस निकालूंगा, कितने बच गए, जो बच गया वो मैं उनकी रेशो में बांट दूंगा, बस क्वेश्चन बढ़ खत्म। गया। बताओ समझ आया। यस सर। ये लिख लिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं सर, अभी कॉपी नहीं कर। चलो एक मिनट रुक जाओ, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिर लिखना। ठीक है। हाँ, अब हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अच्छा याद रखना, मैंने अभी जनरल एंट्री नहीं कराई है, मैं जनरल एंट्री कराऊंगा बाद में। ठीक है, आओ बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इसके बाद कॉपी करूँ ना? कर लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहले कैपिटल अकाउंट ही बना दो। हाँ बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैंने बेसिक्स लिखे नहीं है ना ऊपर के जो आपने लिखे। कोई नहीं, जगह छोड़ दो। Yes, ए बी, ए बी, ये साइड होती है डेबिट, ये साइड होती है क्रेडिट। लिख लिया, बना लिया। yes सर। चलो अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, अभी लिखना मत। मुझे बताओ, अगर कैपिटल बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। कैपिटल जब बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बताओ। ये कैपिटल जब बढ़ती है। हाँ, अगर मुझे कैपिटल बढ़ानी है, इसका मतलब मुझे कैपिटल को प्लस करना है, तो मैं उसको डेबिट करूंगा यस या क्रेडिट करूंगा। तो क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि पहली एंट्री यही होती थी, याद करो 12th क्लास में, राम कमेंस बिजनेस विद कैश, तो क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल को क्या करते थे, यस सर। क्रेडिट करते थे। ठीक है, चलो यस सर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोटा सा पॉइंट एक, कैपिटल के बारे में। भाई कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा मुझे, क्रेडिट। और क्रेडिट। कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी तो उसको क्या करूंगा मैं, डेबिट। डेबिट। ठीक है, चलो अब जरा आते हैं शुरू में। बताओ क्वेश्चन में क्या हुआ था, इनके पास कैपिटल का बैलेंस पड़ा हुआ था नहीं, इन्होंने तो बिजनेस शुरू करा था अपना, याद है क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा था यस इन्होंने बिजनेस कमेंस करा यस है। सर। तो इसका मतलब इन्होंने पैसे लगाए होंगे शुरू में। बताओ ए ने कितने यस पैसे लगाए थे, 60,000। 60,000 रुपए। सर ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है ना? हाँ ये पर्टिकुलर का, ये दोनों। अच्छा ये अकाउंट समझ आया, अकाउंट मैंने बनाया कैसे है। चलो एक बार समझा देता हूँ अकाउंट भी कैसे बनाया मैंने। देखो अकाउंट का मतलब क्या होता है बताओ, अगर कोई कहे कि अकाउंट क्या है तो क्या होता है। अकाउंट का मतलब सिंपल लेजर अकाउंट होता है, जो लेजर बनाते हो। कौन कौन से कॉलम आते थे उसमें, याद है, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। फिर जनरल अमाउंट। फोलियो। ठीक है वो छोड़ दो, ये यस वो तो प्रैक्टिकली बनता नहीं है। फिर डेट, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स अमाउंट। अमाउंट। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, मैंने यही अकाउंट बनाया है, बस मैंने दो लोगों के अकाउंट को जोड़ के बना दिया। ठीक है, लेकिन उसमें से एक तो डेट का कॉलम गायब हो गया दोनों के अंदर ही, यस ये डेट का कॉलम गायब हो गया। ये डेट का कॉलम क्यों गायब हो गया, क्यों, क्योंकि हमें इसके अंदर 12th में डेट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि डेट का कॉलम नहीं होता, प्रैक्टिकली डेट का कॉलम होता है, पर 12th में भी डेट की जरूरत नहीं पड़ती, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी मान के चलो कि भाई हमारे जो जो भी कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें डेट का कॉलम नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं है। तो यानी कि बच क्या गया मेरे पास बच गया पर्टिकुलर, मेरे पास बच गया अमाउंट। पर अब दो लोगों का अकाउंट है तो यहाँ पे एक अमाउंट ए की, एक अमाउंट बी की, ऐसे एक अमाउंट ए की और एक अमाउंट बी की। तो यही मेरा अकाउंट बना है, इसे देखो, डेट का कॉलम हट यस गया, सर ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट यस किसकी, ए की और अमाउंट बी की। ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स, यस डेट का कॉलम हट गया, ए और बी। ये बताओ समझ आया। यस। ठीक है, चलो अब इनको मिला क्या क्या, मिला मतलब इनकी कैपिटल में प्लस क्या क्या होगा, प्लस होगा तो बताओ क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। याद करो क्या क्या मिला था, सैलरी मिली थी, किसको मिली थी बताओ सैलरी। यस फिर एक बी को को, मिली थी। बी को सभी को मिली थी 6,000 रुपये। हाँ। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना था, 3600 3600 और 1200। और 1200, यही था।
अच्छा, इसकी कैपिटल कितनी थी शुरू में? 60,000 और कितनी थी इसकी? 40,000? 20,000। नहीं, 20,000 तो नहीं थी। तो 20,000। 20,000 थी। हाँ, 20,000 थी, ठीक है। यस। ठीक है, तो ये हो गए 3600 और 1200 रुपये। ये बताओ समझ आ गया? और क्या मिला इनको? यस। आओ जरा इस अकाउंट में देखते हैं हमारे क्या क्या मिला। देखो, सैलरी की एंट्री कर दी मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी कर दी, और क्या मिला देखो यहाँ पे इनको 6,800 और 6,800, ये दो मिले। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6,800 और 6,800। 6,000। ये क्या चीज़ मिली इनको? अब ये लिखूँ क्या, क्या चीज़ है ये? चलिए इनकी इनकम है। नहीं, इनकम तो सारी है, ये प्रॉफिट है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो, 6,000 तो सैलरी थी, 3600 1200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, बाकी जो 6800 बटे बटे ये किस चीज के थे? ये प्रॉफिट का हिस्सा ही तो था, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया। बताओ समझ आया? यस। अच्छा, अब इनसे कुछ लिया भी गया था, क्या लिया गया था इनसे? इनसे लिया गया था सर इनसे इंटरेस्ट और ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया गया था। ठीक है, यस। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना कितना लिया था? 200 और 100। 100। और एक चीज हो रहेगी यहाँ पे, ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स यहाँ पर क्यों आई बताओ? कितने कितने ड्राइंग्स थी? 6,000 और 4,000। 6,000 और 4,000। हाँ, 6 और 4 थी। ये बताओ ड्राइंग्स यहाँ पे क्यों आई? मैंने कहा था पीएनएल में तो आएगी नहीं, तो कैपिटल अकाउंट में क्यों आई? यस। बताओ। सर बताएं। इंटर है, बताएं सर। अभी तो बताया था मैंने कि भाई ड्राइंग्स क्या होती है? नेगेटिव कैपिटल होती है। यस सर। बताया तो था कि ड्राइंग्स क्या होती है? नेगेटिव कैपिटल होती है। ये देखो, यस। ठीक है, देखो सिंपल है, मैं बताता हूँ इसकी एंट्री। जब वो पैसे निकालता है बिजनेस से, तो हम एंट्री क्या करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यस। ठीक है, अब अगर मैं ड्राइंग्स को कहता हूँ कि ड्राइंग्स क्या है? नेगेटिव कैपिटल है, तो मैं ड्राइंग्स की जगह ये भी तो एंट्री कर सकता हूँ, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जब वो पैसे लेकर आता है तो एंट्री क्या होती है बताओ? कैश डेबिट टू कैपिटल। देखो अब जरा क्या हुआ, देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। जब वो पैसे लेकर आया तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? देखो, बाय बैंक। ये देखो, बाय बैंक 60,000 और 20,000 रुपये लिखे, इतना पैसा वो लेकर यस आया, तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, यानी कैपिटल क्या हो गई? क्रेडिट। जब वो पैसे निकालेगा तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? टू ड्राइंग्स। कितने रुपए? 6,000 और 4,000 रुपये। 4,000। यानी सिंपल है, जब आप पैसे लेकर आए तो कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट हो गई, और जब आप पैसे लेके चले गए तो कैपिटल कम हो गई, डेबिट हो गई। किस नाम से कम हो गई? ड्राइंग्स के नाम से। ये बताओ समझ आया या नहीं आया? पक्का? चलो, अब बैलेंस निकाल लो, टू बैलेंस सीडी। देखो, एक ही बात करते हैं, देखो एक ही अकाउंट में शुरू में कितने पैसे थे? 60,000 रुपये, प्लस 3,600 रुपये उसको किसके मिले? इंटरेस्ट के, और 6,800 किसके मिले उसको? प्रॉफिट के। तो इसके हो गए टोटल 70,400। इतने पैसे निकल गए उसके, कितने निकल गए? 200 रुपये तो उसके निकल गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, और 6,000 रुपये निकल गए उसके ड्राइंग्स के। तो कितने बच गए उसके पास? उसके पास बच गए 64,200 रुपये। ये बताओ समझ आया? ये भी दोबारा बताओ। यही 64,200 निकाल के लिखे। ये देखो 70,400 थे, यस सर। इसमें से 200 रुपये निकल गए, माइनस हो गए, यस सर। और माइनस हो गए 6,000 रुपये। 6,000। तो कितने बच गए? 64,200। नहीं समझ आया? ऐसे ही बी की बात, देखो सिंपल है, यहाँ पे मैं उसका अकाउंट का बैलेंस निकाल रहा हूँ कि भाई आपने हमें हमें मतलब बिजनेस को कितने पैसे दिए थे, कितने निकल गए, कितने बचे हैं, सिर्फ इतने तो काम है, प्लस माइनस वाला। तो बताओ शुरू में बी के पास कितने थे? 20,000 रुपये। 6,000 रुपये उसने सैलरी के मिल गए, 1,200 रुपये उसको इंटरेस्ट के मिल गए, 6,800 उसको प्रॉफिट के मिल गए, और निकल कितने गए? 100 माइनस 4,000, तो उसके पास कितने बच गए? 29,900 रुपये। 34,000 टोटल। तो यहाँ पे इसका भी सर, तो यहाँ पे इसका भी टोटल आएगा ना? हाँ, 34,000। 34,000 में से 100 रुपये गए, फिर कितने गए? 4,000 गए, तो कितने बच गए? 29,900। 900। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अच्छा लगा क्वेश्चन। देखो, इसका कितना आ रहा था? 64,150। इसका आ रहा है 29,000, अच्छा 50 रुपये का फर्क आ रहा है कहीं पे। कहाँ क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट 13,500 डिवाइड बाय 2। प्रॉफिट में कहीं सर गलती हमारा आ रही वहाँ पे डिविडेंड प्रॉफिट 13,800 आ रहा है। है। एक मिनट देखता हूँ, प्रॉफिट में कहीं गलती आ रही है, देखेगा ना कहाँ पे गलती आ रही है। 24,000
माइनस सॉरी प्लस 400 माइनस 6000 माइनस 4800 13600 आ रहा है। 200 प्लस 100 300 होते हैं ना। यस सर। ये गलती हो गई, चलो ठीक कर देता हूँ इसको। हमने 400 कर दिए। हाँ 300 हो गए, तो ये हो गया 24,300 माइनस 6000 और माइनस 4800, ये बचेंगे 13,500। इस 100 रुपये कम हो जाएंगे, तभी 50-50 की गलती आ रही थी। 6750 6750। 5 ठीक है, साथ साथ यहाँ प्रॉफिट बदल जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा 6750 6750। अब मैं टोटल कर देता हूँ दोबारा से। 60,000 प्लस 3600 प्लस 6750 माइनस 200 माइनस 6000, टोटल हो गया 64,150। 64,150। ठीक है, इसका हो गया 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1200 प्लस 6750 माइनस 100 और माइनस 4,000, ये हो गया 29,850। ठीक है, इसका टोटल भी बता देता हूँ मैं, एक सेकेंड। टोटल आ गया 70,000, इसका कहाँ गया, 70,350, वही 50 रुपये कम हो जाएंगे, और इसका हो गया 33,950। ठीक है, 70,350 33,950। ठीक है, यही आ रहा है यस सर। आंसर। चलो अब लिख लो इसको पूरे को। ये तो लिख लिया था ऊपर का। तो यही तो छूट गया था। अच्छा कोई नहीं, लिख लो पूरा क्वेश्चन, लिख लो। बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम। नहीं सर, कोई नहीं। थोड़ा लंबा था लेकिन समझ में आया। लंबा तो खैर नहीं था क्वेश्चन, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है, बाकी तो सिंपल है। तो इससे भी लंबे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे जो एक क्वेश्चन मतलब 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे पूरी क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्या लिखा है? कहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर सर एनम। सर बी इसके नीचे। बी की इसके सैलरी है नीचे 6,000 ठीक है। रुपये पर एनम। ये जो क्वेश्चन है ये डी के गोयल के बुक के हैं। तुम टीएस अग्रवाल सर की बुक से नहीं कर रहे? टीएस ग्रेवाल में भी सेम क्वेश्चन है, बस इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। कोई भी बुक करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ कहाँ लिखना है। अकाउंट्स में होता क्या है, अकाउंट्स में कुछ भी तो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें दी होती है, हमें उठा उठा के जिसकी जो सही जगह है वो लिखनी होती है। कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात थोड़ा ना, कैलकुलेशन करना तो बचपन से सीखते हुए आए हो। ना। नहीं नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था खाली। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बस ये लिख लेना, नीचे जो है कैपिटल अकाउंट के बारे में लिखा है ना मैंने, इंक्रीज और डिक्रीज वाला, यस ये जो है ये लिख लेना। ओके, चल यस। बाकी बाद में करते हैं। ठीक है, अब होमवर्क में क्या करना है ना, क्वेश्चन जो आज करे हैं ना उन्हीं को रिपीट कर लेना और कुछ मत करना। ठीक है, वैसे मैं होमवर्क दे दूंगा उस पे ग्रुप पे, तो वही क्वेश्चन करना और कुछ मत करना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास कब हो गया, मंडे को। ठीक है, तब तक ये जरूर कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके बाय। थैंक यू।